हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रसायन विज्ञान, जो बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार जो 2025 में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, बिना समय की देरी किए आइए इस पे देखते हैं। ट्रिक के साथ याद कैसे करेंगे कि जैसे सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसके बारे में हम ट्रिक से याद करते हैं। तो पहला है प्राकृतिक स्रोत। इधर आप लोग मेरे साथ लिखते जाइए। इधर है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत, इसमें पाए जाने वाले अम्ल। प्राकृतिक स्रोत और पाए जाने वाले अम्ल। तो प्राकृतिक स्रोत और पाए जाने वाले अम्ल साथ साथ लिखते जाइएगा। तो पहला है संतरा व नींबू के रस। संतरा व नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा और नींबू के रस। तो संतरा और नींबू के रस हम लोग खाते हैं तो क्या करते हैं, कोई आदमी को सर्दी हो जाता है तो सरसर करने लगता है। तो संतरा और नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सरसर से ध्यान रखेंगे कि सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल, संतरा और नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल। कहीं कहीं पे सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल लिखा रहता है, तो ये भी थोड़ा देख लीजिएगा। साइट्रिक अम्ल, सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल। उसके बाद दूसरा है सेब। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब मालिक आदमी खाता है। ट्रिक की सहायता से मालिक आदमी खाता है तो मौलिक अम्ल। सेब में मौलिक या मैलिक अम्ल भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है। मौलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मौलिक अम्ल। सेब में मौलिक अम्ल। उसके बाद इमली, तीसरा नंबर है इमली। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली खाते हैं तो दांत टर करने लगता है, तो इसलिए टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। उसके बाद चौथा नंबर है दही। दही या खट्टा दूध। दही या खट्टा दूध। दही या खट्टा दूध। दही या दूध थोड़ा याद रखिए। दही या दूध। तो दही या दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही या दूध। तो दही और दूध लेट कर नहीं खाना चाहिए या पीना चाहिए। तो लेट कर नहीं खाना चाहिए या पीना चाहिए तो लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। दही और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दही और दूध में लैक्टिक अम्ल। उसके बाद पांचवा नंबर है लाल चींटी। लाल चींटी। लाल चींटी या चींटी के डंक, कोई भी चींटी हो, चींटी के डंक। चींटी के डंक। उसके बाद या नेटल के डंक। या नेटल के या नेटल के डंक। नेटल के डंक या मधुमक्खी के डंक। 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 तो इन सभी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इन सभी में चींटी तो बहुत देखे हैं। ट्रिक से याद करेंगे कैसे? चींटी तो बहुत देखे हैं, मगर लाल चींटी का फॉर्मे गजब है। तो लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं कि संतरा और नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा और नींबू के रस में सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि संतरा और नींबू खाते हैं तो सरसर करते हैं। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। सेब मालिक लोग खाता है तो मौलिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली खाते हैं तो टर करते हैं तो टार्टरिक अम्ल। दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध या दही लेट कर नहीं पीना चाहिए, खाना चाहिए तो लैक्टिक अम्ल। लाल चींटी का फॉर्मे गजब है तो फॉर्मिक अम्ल। उसके बाद है चाय। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चाय। तो सुबह सुबह आदमी चाय टॉनिक की तरह पीता है। सुबह सुबह आदमी चाय टॉनिक की तरह पीता है, इसलिए चाय में टैनिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल। अगला नंबर है, चाय में टैनिक अम्ल हो गया,
उसके बाद अगला नंबर है टमाटर व अमरूद। टमाटर व अमरूद, टमाटर व अमरूद में कौन सा आम? टमाटर और अमरूद को हम देखेंगे तो टमाटर गोल गोल, एक तरह से गोल गोल दिखता है, गोल गोल, अमरूद भी गोल गोल दिखता है, पूरा शेप में गोल तो नहीं मगर हल्का गोल गोल दिखता है, इसलिए गोल से हम शेप, अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट लेटर कौन होता है? ओ, और ओ से हम ध्यान रखेंगे ऑक्जेलिक अम्ल, ओ से हम ध्यान रखेंगे ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ओ से ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर व अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद अगला नंबर है बटर या मक्खन। मक्खन में कौन सा आम? तो मक्खन का इंग्लिश नाम होता है बटर। मक्खन का इंग्लिश नाम होता है बटर। तो बटर में बी साइन आता है, तो बी से ब्यूट्रिक अम्ल, बी से ब्यूट्रिक अम्ल, ब्यूट्रिक अम्ल, बटर में ब्यूट्रिक अम्ल। उसके बाद अगला नंबर आता है विटामिन सी। विटामिन सी हो गया, आंवला हो गया, या प्याज हो गया, तो प्याज, इस सब में कौन सा? तो इस सब में एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, इस सब में एस्कॉर्बिक अम्ल। उसके बाद अमाशय रस। अमाशय रस में कौन सा अम्ल? अमाशय रस यानी कि हमारे पेट, अमाशय रस में या अमाशय में कौन सा अम्ल? तो हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे भोजन के जरिए जो हमारे पेट में जाता है, उसमें जो बैड बैक्टीरिया होता है उसको नाश करने यानी ख़त्म करने का काम करता है। तो अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए इस वीडियो का और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और क्लास 10th के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम करा रहे हैं। धन्यवाद।